हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। तो आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए मैथ्स का जो टॉपिक है डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली का पूरा डिटेल्ड थ्योरी हम देखने वाले हैं और 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू जो परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित होगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर, मतलब कथन, कारण और कूट पर आधारित हम सवाल देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो पर बने रहिए और अंत तक देखिए ताकि आप डेसिमल सिस्टम से आने वाले सवालों के लिए आपका नंबर क्या हो सके, एग्ज़ाम के लिए एकदम पक्का हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं इसका विस्तृत थ्योरी। विस्तृत थ्योरी को देखिए यहाँ पे दशमलव प्रणाली एवं मीट्रिक मात्रक का परिचय। पहले क्या होता है एक परिचय समझ लेते हैं। दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम आधार 10 पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? आधार 10 पर, इसीलिए इसका नाम क्या है? दशमलव प्रणाली है। मीट्रिक प्रणाली में सभी मात्रक 10 के गुणज या उपगुणज में व्यवस्थित होते हैं। अभी मात्रक क्या होता है और 10 के गुणज पर कैसे होता है इसको आगे हम समझेंगे। देखिए मीट्रिक प्रणाली के मूल मात्रक क्या होते हैं पहले इसको समझिए। मूल मात्रक जैसे कि लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर। लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। द्रव्यमान यानी कि कोई भी वजन, वजन को किससे नापते हैं? ग्राम से नापते हैं। धारिता, धारिता यानी कि आयतन, उसको किससे नापते हैं? लीटर से मापते हैं। तो अब जितने भी एसआई मात्रक हैं उसका क्रम क्या होता है उसको इसमें देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? किलो, किलो से छोटा क्या होता है? हेक्टा, हेक्टा से क्या होता है? डेका, डेका से यहाँ पे हम बेस पे आएंगे मूल इकाई पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? डेसी, डेसी से नीचे सेंटी और सेंटी से सबसे नीचे क्या होता है? मिली, ठीक है। इसके नीचे और भी होती हैं लेकिन हम मुख्य रूप से किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए किलो, ठीक है। अब इसको किलो के नीचे होता है हेक्टो। तो किलो, किलो का मतलब क्या होता है? हज़ार। कितना होता है? हज़ार गुना, यानी कि 10 का घात 3। उससे नीचे यानी कि 100 गुना, ठीक है। 100 गुना यानी कि 10 का घात 2। उससे छोटा क्या होता है? हेक्टो, हेक्टो से छोटा क्या होता है? डेका। ये क्रम है समझिए। डेका 10 गुना होता है, ठीक है, यानी कि 10 का घात 1 होता है, यानी कि 10 का घात 1, 10 के घात 2, 10 की घात 3, यानी कि 10-10 के गुणांक में क्या होता है? ये बढ़ते जाता है। यहाँ पे होता है मूल इकाई यानी कि बेस। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस और यहाँ से नीचे आएंगे तो माइनस। समझ में आ रही है ना आपको? जैसे इकाई, तो इकाई में 10 का घात 0 तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेसी, डेसी क्या होगा? 10 की घात ऋण 1, ठीक है, यानी कि 1 को 10 से भाग देंगे, है ना, 0.1 इसका वैल्यू आएगा। और उसके बाद आता है सेंटी, तो सेंटी में क्या होता है? ठीक 10 का घात 2 यानी कि 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 0.00 यानी कि 10 की घात ऋण 2। उसके बाद आता है मिली, मिली में क्या होता है? उसी 1 को हम 10 की घात 3 यानी कि 1000 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.001। तो इसमें हमको ध्यान क्या रखना है? जब भी हम इस बेस से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमको डेका को हेक्टा में बदलना है, फिर हेक्टा को किलो में बदलना है, तो डेका को हेक्टा में बदलने के लिए क्या करेंगे? जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएँगे, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। जैसे डेका में हेक डेका से हेक्टा में जाना है तो 10 का भाग देंगे क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है। फिर अगर आपको हेक्टा को किलो में चेंज करना है तो भी 10 का भाग देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको हेक्टा से डायरेक्ट किलो में चेंज करना है तो कितनी बार आपको जंप लगाना पड़ रहा है? 1, 2, 2 बार यानी कि 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी आप ऊपर से नीचे आएँगे, ठीक है, तो क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना रहता है? मल्टीप्लाई, इसको ध्यान रखेंगे। मान लिया जाए आपको किलो को हेक्टा में यानी कि हेक्टो में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अब इस किलो को डेका में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 10-10 बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसी किलो को मान लीजिए मूल इकाई में चेंज करना है तो कितनी बार जंप लगाए? 1, 2, 3, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना है डेसी में, इसको किलो को डेसी में चेंज करना है तो कितनी बार आप छलांग लगाए? 1, 2, 3, 4, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है, कन्वर्जन होता है। ऊपर से ऊपर यानी कि बड़ी राशि से निचली राशि की ओर जाएँगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे से ऊपर की ओर यानी कि छोटी राशि से ऊपर की ओर जाएँगे तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। किसका-किसका डिवाइड करना है? यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देखिए जो मैं बता रहा था तो उसके स्वर्णिम नियम क्या है? देखिए नियम, नियम पहला क्या कहता है? बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलना, यानी कि ऊपर से आप नीचे आएँगे, ठीक है। ये जो क्रम लिखा हुआ है किलो, है ना? किलो के बाद क्या है? हेक्टो, ठीक है, उसके बाद क्या है? डेका, उसके बाद बेस है,
उसके बाद क्या है, डेसी। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाएंगे, तो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ गया। 10 का जो गुणांक है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1000, 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ये सब कन्वर्जन के, ये सब चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलना। मतलब नीचे से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था, ठीक है। जितने चरण ऊपर जाएंगे उतने 10 का गुणा। जैसे 2 स्टेप ऊपर गए तो 100, 3 स्टेप ऊपर गए तो 300, 4 स्टेप ऊपर गए तो ये, समझ में आ गया। इतने का क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 mm इज इक्वल टू 0.00, ये चेंज हो गया। देखिए, एक को 1000 से डिवाइड करेंगे तो, है ना। 1 ग्राम को देखिए हमको किलोग्राम में चेंज करना है ना। यानी कि ग्राम से हम किलोग्राम की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो कितना, 1000 से करना पड़ेगा, है ना। 1 ml है, ml से हमको लीटर में जाना है, तो भी हम 1000 से करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 1000 से, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 100 से, 1 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 10 से। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल, आयतन एवं भार में विशेष व्यवहारिक संबंध क्या क्या होता है। क्षेत्रफल के क्या क्या मात्रा है, देखिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 एयर बराबर क्या होता है, 100 वर्ग मीटर। ध्यान रखेंगे, जब भी मैथ्स में ऐसे ही टॉपिक से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसी जगह से। जैसे ये 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 एयर, और 100 एयर इज इक्वल टू होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो आप 1 हेक्टेयर बराबर 10 एयर भी लिख सकते हैं, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो इन्हीं से कूट, कथन, कथन कारण और कूट वाले सवाल इन्हीं से बनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आयतन एवं धारिता के मात्रक हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मिलीलीटर। 1 घन डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर या 1 लीटर, ठीक है। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर भी होता है, और 1000 घन सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। और उसके बाद 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वजन के बड़े मात्रक हैं। वजन, 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 किलो। ये तो हमको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। तो 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर 1000 किलो, ठीक है। अब हम कथन, कारण और कूट पर आधारित सवाल देखने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 15 जो सवाल होंगे वो कथन, कारण और कूट पर आधारित होंगे, ठीक है। चलिए सवालों को लेते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल ये है, कथन ए, ठीक है, और आर क्या होगा, उसका कारण होगा। तो इसमें पहला सवाल क्या है, कथन कहा गया है। देखिए, 1 घन मीटर धारिता वाले टैंक में, ध्यान से समझेंगे, है ना, 1000 लीटर पानी समा सकता है, ये कथन हो गया। और कारण क्या है, देखिए, 1 लीटर का मान 1 घन डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 लीटर का मान कितने बराबर होता है, 1 घन डेसीमीटर के बराबर होता है, और 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 घन डेसीमीटर, ठीक है, 1000 घन डेसीमीटर। तो इसमें कथन और कारण का, देखिए, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो कथन और कारण का सही ऑप्शन क्या होता है उसको हमको बताना है। देखिए, कथन क्या कहा है, 1 घन मीटर धारिता वाले टैंक में 1000 लीटर पानी समा सकते हैं, सही बात है। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। और 1 लीटर का मान क्या होता है, 1 घन डेसीमीटर होता है। 1 लीटर का मान कितना होता है, 1 घन डेसीमीटर। और 1 घन मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 घन डेसीमीटर भी होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन 2 है, कथन एवं कारण का ही है ये भी। क्या कहा गया है, जब किसी माप को, कथन में देखिए, जब किसी माप को मिलीमीटर से मीटर में बदला जाता है, मिलीमीटर से मीटर में बदला जाता है, तो संख्यात्मक मान को 1000 से भाग दिया जाता है। मिलीमीटर से मीटर में, यानी कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भाग देते हैं, याद है ना। तो मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से भाग देना ही पड़ेगा हमको, है ना। चलिए, दूसरा कारण क्या बोल रहा है, मीट्रिक प्रणाली में छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाने पर 10 से संबंधित घात से भाग दिया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए हमारा तीसरा सवाल है कथन ए एवं कारण आर। कथन में क्या कहा गया है पहले उसको समझते हैं। 1 हेक्टेयर का मान 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है और कारण है 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है, 100 एयर, तथा 1 एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 एयर में 100 वर्ग मीटर है और 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है, तो 100 गुणा 100 कितना हो गया? 10,000 हो गया ना, ठीक है, 10,000 हो गया। तो उस हिसाब से ये कथन ए क्या है? गलत है और कारण आर क्या है? सही है। हमको पता है 1 हेक्टेयर क्या इक्वल टू क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर। तो उस हिसाब से इसमें 100 वर्ग मीटर बोला है, तो कथन ए तो गलत हो गया और कारण आर क्या हो गया? सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए गलत है ना? कथन क्या है? गलत है, लेकिन कारण क्या है? सही है। तो ए गलत है लेकिन सही क्या है? आर सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन 4 में कथन 4.05 किलोग्राम और 50 ग्राम का कुल योग 4.55 किलोग्राम है और कारण में कहा गया है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये बताया गया है। तो चलिए पहले कथन ए जो कहा गया है उसका योग सही हो रहा है कि नहीं उसको देखते हैं। तो 4.05 ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला है 50 ग्राम। 50 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से 0.50, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और 5 5 क्या हो जाएगा? 10। तो ये 4.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.1। तो ये बोला है 4.55 किलोग्राम, तो ये तो गलत हो गया। कथन ए क्या हो गया? गलत हो गया। और जबकि इसमें 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और 50 ग्राम बराबर 0.05, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ए गलत है लेकिन आर क्या है? सही है। चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है कथन जो है 1 घन सेंटीमीटर जल का आयतन 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर को मिलीलीटर में चेंज करें तो 1 घन सेंटीमीटर जल का आयतन एक, ये चलिए सही है। ये कारण में कहा गया है सेंटीमीटर और मिलीलीटर दोनों ही द्रव्यमान के मूल मात्रक हैं, जबकि गलत है। सेंटीमीटर से क्या नापते हैं? सेंटीमीटर से हम लंबाई नापते हैं, है ना। और मिलीलीटर से क्या नापते हैं? हम आयतन नापते हैं। क्या नापते हैं? आयतन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को नापते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है द्रव्यांक को, तो ये गलत हो गया। कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर क्या है? गलत है। तो 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है? ये कोट पर आधारित है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला बोला है कि 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं। ये सही है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 10,000 डेसीमीटर होते हैं। उसके बाद बोला गया है 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी सही है। 1 डेकामीटर में क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में कहा गया है 1 हेक्टोमीटर में 10 लीटर होते हैं। ये गलत है। 1 हेक्टोमीटर में कितने लीटर होते हैं? 100 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं? 100 लीटर होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए केवल 1 और 2 सही है ना। तो ये हो जाएगा 6 का बी, केवल 1 और 2। प्रश्न 7वां देखते हैं। सूची मिलान करिए। देखिए 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 किलोग्राम के बराबर होता है ना। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो बच गया ये। तो 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसी को हमको मिला लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट का संबंध किससे है? 4 से, यानी कि ए का 4। ठीक है, उसके बाद बी का संबंध किससे? 1 से। तो प्रश्न 7वां का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 8वां को देखते हैं। प्रश्न 8वां में कहा गया है मात्रकों के आकार के घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट क्या होगा? यानी कि इसका क्रम क्या होगा? घटते हुए, यानी कि सबसे पहले बड़े, तो सबसे पहले क्या होता है? किलो होता है। क्या होता है? किलो। किलो के बाद क्या आता है? हेक्टो। क्या आता है? हेक्टो। हेक्टो के बाद क्या आता है? डेका। डेका। डेका के बाद क्या आता है? डेसी। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से इस क्रम में जमा लेंगे। तो सबसे पहले है किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर यानी कि ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, उसके बाद हेक्टो है, उसके बाद डेका और चौथे नंबर पे क्या है? डेसीमीटर है। प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। ये भी सही है। और 1
वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी सही है क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 होगा ही। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें तीसरे नंबर पे है 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3, तीनों सही। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 को देखते हैं। इसमें मिलान सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे मिलान होगा। देखिए 75 है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसको इससे मिला सकते हैं। ठीक है, 35 वर्ग सेंटीमीटर को इससे मिला देंगे, 12 सेंटीमीटर को किससे मिलाएंगे? से मिला देंगे। ठीक है, 7.8 को किससे मिलाएंगे? इससे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही क्रम कौन सा बन गया? देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए का सेकंड से, और बी का 1 से, और सी का 4 से, और डी का 3 से। चलिए प्रश्न 11 को देखते हैं। इसमें दो कथन कहा गया है। पहला कथन क्या है? 8 लीटर 25 मिलीलीटर को दशमलव संकेत में 8.025 लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, 8.025, सही है ये। 5 मीटर 6 सेंटीमीटर को दशमलव संकेत में 5.5, तो ये गलत है। इसको कैसे लिखेंगे? 5.06, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 5.06। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा क्या है? असत्य है। देखिए प्रश्न 12 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको ये दो कथन कहा गया है। ठीक है, तो इसमें ऐड करना है पहले वाले में। तो 0.08 किलोग्राम का मतलब क्या है? वो 80 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 45 ग्राम है। और ये 500 जो मिलीग्राम है, इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 125 और 0.5 यानी कि 125.5। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 0.4 किलो, ये भी मीटर में लाना है हमको। ठीक है, तो ये है 0.4 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? वास्तव में वो हो गया 400 मीटर हो गया। ठीक है, 400 मीटर। यहाँ पे है 65 मीटर, तो 65 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, 6, ये 465 मीटर। और ये 800 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 8 और जुड़ जाएगा इसमें। 8 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 465, 5 हो गया 470, और 3 क्या हो जाएगा? 473, जो कि सही है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए प्रश्न 13 में देखते हैं। प्रश्न 13 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कहा गया है, एक में क्या बोला गया? 1 किलो लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, ये बिल्कुल सही है। 1 घन मीटर, दूसरा में बी में 1 घन मीटर बराबर 10⁻6। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, है ना, वो भी क्या है? घन में है, तो 10⁻6 ये भी सही है। और उसके बाद बोला गया है 15 हेक्टोग्राम। अब हेक्टो को आप किलो में चेंज करेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा, 15 को 10 से भाग दो, ये भी सही है, 1.5 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 0.05 मीट्रिक टन को बराबर किया है 5 क्विंटल के। हमको पता है कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल। कितना होता है? 10 क्विंटल। तो 0.05 मीट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 5, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0.05 मीट्रिक टन, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 14 को देखते हैं। प्रश्न 14 में क्या कहा गया है? धारिता एवं आयतन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 16 लीटर 8 मिलीलीटर को 4 से विभाजित करने पर भागफल 4.002 लीटर मिलता है। तो 16 लीटर 16.008, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इतना ही मिलेगा। 4 चौक 16, 0 0, 4 दूनी 8। ठीक है, ये सही है। उसके बाद बोला है कथन 2 में कि 2.75 लीटर धारिता वाले पात्र में 850 मिलीलीटर द्रव निकालने पर शेष इतना बचता है। यानी कि अगर 2.75, यहाँ पे शून्य है, इसमें हम घटा देते हैं 850, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख देते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1.90। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1750। अब 1750 में 850 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये 0 0। 17 में 8 घटाएंगे, 17 में 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9, और यहाँ पे 1, यानी कि 1.900, ये भी आ गया। तो हमारा ये जो कथन दोनों क्या हो रहे हैं? सत्य हो रहे हैं। तो प्रश्न 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन
एक और कथन दो दोनों सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 15 को देखते हैं। प्रश्न 15 मीट्रिक प्रणाली में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला गया है कि 1 मिलीमीटर मीटर का हजारवां भाग यानी कि 10 का घात ऋण 3 मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, है ना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला है 0.0075 मीटर 7.5 mm के बराबर है, ठीक है, यानी कि जो मीटर है वो mm, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कितने का, 1000 का, ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला गया है 12.5 ग्राम में 1250 सेंटीग्राम होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ग्राम से किस में जा रहे हैं, सेंटीग्राम की ओर जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 1, 2 और 3 तीनों क्या हैं, सही हैं। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में कहा गया है 4.5 हेक्टोलीटर कितने लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो जो 1 हेक्टोलीटर होता है वो कितने के बराबर होता है, 100 लीटर। कितने लीटर के बराबर होता है, 100 लीटर। तो 4.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमको पता चल जाएगा कि 4.5 हेक्टोलीटर बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 450। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 450 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न 17 को देखते हैं। 2.5 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 2.5 मीट्रिक टन कितने क्विंटल या किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मीट्रिक टन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 क्विंटल के बराबर होता है। कितना क्विंटल, 10 क्विंटल, समझ में आ गया, 10 क्विंटल के बराबर होता है। तो 2.5 मीट्रिक टन कितना क्विंटल के बराबर होगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 25 क्विंटल। 25 क्विंटल यानी कि 2500 किलो, ठीक है। तो 2500 किलोग्राम हमारा आ गया, सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में क्या कहा गया, देखिए 3.2 घन मीटर में कितने लीटर पानी आएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर में कितने पानी आता है ना, चूँकि 1 घन मीटर में कितने पानी आता है, 1000 लीटर आता है। तो 3.2 घन मीटर में कितने पानी आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा 3200 लीटर। कितना आएगा, 3200 लीटर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 19 देखिए 1 क्विंटल 1 किलोग्राम का कितना गुना है। 1 क्विंटल मतलब क्या होता है, 100 किलो, तो 100 किलो 1 किलो का कितना, 100 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न 20 में कहा गया है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। हमको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000, कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 हेक्टेयर यानी कि ठीक इसका आधा, तो आधा क्या होता है, 5000 वर्ग मीटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5000 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी। प्रश्न 21 देखते हैं। 5 मीटर 6 सेंटीमीटर को पूर्णतः मीटर में कैसे लिखा जाएगा। मीटर में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 5.06, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। क्वेश्चन 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में कहा गया 4.05 किलोग्राम प्लस 350 ग्राम में 1200 ग्राम को घटाना है, तो 4.05 किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4050 ग्राम। इसमें 350 ग्राम जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 400, यानी कि 4400। अब 4400 में 1200 घटाएंगे, 4400 में कितना घटाएंगे, 1200 घटाएंगे, तो 400 में 200 गया तो ये 200 हो गया, और 4000 में 1000 घटाएंगे, ये हो जाएगा 3000, यानी कि 3200 ग्राम। तो 3200 ग्राम यानी कि 3.2, कितना हो जाएगा, 3.2 किलोग्राम। समझ में आ गया। देखिए प्रश्न 23, 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए 1 घन मीटर में कितने होते हैं, 10 की घात 6, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 में कहा गया है एक धावक 400 मीटर की दौड़ 10 बार लगाता है, यानी कि 400 गुणा 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4000 मीटर, ठीक है, 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर। उसने कुल कितने किलोमीटर दौड़ी, तो 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। 15 हेक्टोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, यानी कि हमको हेक्टो को किलो में चेंज करना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो हेक्टो और किलो में 10 का डिफरेंस होता है, 15 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, कितना आ जाएगा, 1.5, ऑप्शन ए।
प्रश्न 26 को देखते हैं। प्रश्न 26 में कहा गया है कि 0.05 मीट्रिक टन किसके बराबर है? ठीक है, तो 1 मीट्रिक टन कितना बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन होता है 10 क्विंटल। कितना? 10 क्विंटल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 0.05, तो 0.05 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5, तो 0.5 क्विंटल हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए प्रश्न 27 में क्या कहा गया है? प्रश्न 27 में कहा गया है एक डिब्बे में 2.5 किलोग्राम मिठाई हैं, 125 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से कुल कितने पैकेट बनेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको ग्राम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये जो 2.5 किलोग्राम है वो कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। अब 2500 को आप 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाता है? 20। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 20। देखिए प्रश्न 28 क्या कहता है? 1 किलो लीटर किसके बराबर है? किलो मतलब क्या होता है? 1000। 1000 यानी कि 10 का घात 3, तो ये क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 10 का घात 3 लीटर, ऑप्शन ए। प्रश्न 29 में देखते हैं। प्रश्न 29 में कहा गया है कि 12.5 ग्राम में कितने सेंटीग्राम हैं? तो यहाँ पे ग्राम से सेंटीमीटर की ओर जाने की बात हो रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। ग्राम को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। किसमें? 12.5 में। तो कितना आ जाएगा? देखिए ये 1250। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1250 सेंटीग्राम। प्रश्न 30 में देखिए 0.0075 मीटर को मिलीमीटर में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा? यानी कि मीटर को मिलीमीटर में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने की बात हो रही है, तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें? 0.0075। तो क्या हो जाएगा? देखिए हमको मिल जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 4 संख्या बाद 1 2 3 4, यानी कि 7.5। 7.5 क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे ऐसे यूज़फुल वीडियोस तुरंत प्राप्त हों। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।